उपचुनाव के मिशन पर सीएम वसुंधरा राजे आज रहेंगे अजमेर दक्षिण विधानसभा के दौरे पर। कई समाज के लोगों से करेंगे वन टू वन संवाद। बारां के चीपा बड़ौद में छेड़छाड़ करना मनचले को पड़ा भारी। लोगों ने उतारा आशिकी का भूत, जूते चप्पलों से जमकर की धुनाई। बारां के अटरू में खड़े डंपर में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल ने आग पर पाया काबू। लोगों ने ली राहत की सांस। रामदेवरा में बोलेरो और ट्रैक्टर में जबरदस्त भिड़ंत। ट्रैक्टर के हुए दो टुकड़े, बाल बाल बचे दोनों ड्राइवर। अलवर में गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी। गौपालक से जबरन 51 गायें छीनकर भेजी गौशाला। पुलिस नहीं कर रही सुनवाई। नमस्कार, मैं राधिका कौशिक और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र। तो आइए करते हैं खबरों की शुरुआत राजधानी जयपुर से, जहां जीआरपी की बड़ी कार्रवाई हुई। यात्री के पास 23,48,000 रुपए मिले हैं। सीआरपीसी 102 के तहत जीआरपी ने राशि जब्त की है। युवक नकदी का सोर्स नहीं बता सका। वीरेंद्र भाटिया मरुधर एक्सप्रेस से जयपुर आ रहा था। लखनऊ से सिंधी कैंप आया था ये यात्री और फिर ट्रेन से बीकानेर जाने वाला था। मार्बल पेंट का काम वीरेंद्र करता है। जीआरपी ने जयपुर आयकर विभाग को जानकारी दे दी है। 500 और 2,000 रुपए के नोट जब्त किए हैं। दीपावली के मद्देनजर ये सघन अभियान चलाया जा रहा है। और अधिक जानकारी के लिए सतवीर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतवीर, क्या पूरी जानकारी जीआरपी की इस बड़ी कार्रवाई से जुड़ी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये जीआरपी पुलिस की बड़ी कार्रवाई है और एक जो ये वीरेंद्र नाम का जो लड़का युवक है, इसके पास से जो 23,48,000 रुपए बरामद किए हैं। उसके बाद में ही ये जो सीआरपीसी 102 के तहत ये पूरी कार्रवाई की गई है और जो रुपए हैं वो जब्त किए गए हैं। लखनऊ से ये सिंधी कैंप आया था और उसके बाद में ही आज सुबह तड़के कार्रवाई करते हुए जो शक हुआ पुलिस को, उसके बाद में उसकी चेकिंग की गई। तो उसके बाद में उसे ये जो 23 लाख रुपए ये बरामद किए गए और जब इससे बात की गई कि ये पैसे कहाँ से आए तो ये उचित जवाब नहीं दे पाया, जिसके बाद में इसे जो पुलिस की हिरासत में ले लिया है। फिलहाल हम आपको बता दें कि ये जयपुर से बीकानेर जाने वाला था और इसके जो पैसे इसमें मिले हैं, जो पुलिस ने पुलिस ने जो कार्रवाई की है उसमें 500 और 2,000 के नोट बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है और जो युवक है उससे पूछताछ की जा रही है। चलिए सतवीर, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। सतवीर हमारे संवाददाता हमें जानकारी दे रहे थे। बता दें कि फिलहाल पूरे मामले में जांच चल रही है। बढ़ते हैं आगे। बारां के चीपा बड़ौद कस्बे में एक मनचले के लोगों ने तबीयत से खबर ली। सरेआम छेड़छाड़ कर रहे इस मजनू की लोगों ने खूब मरम्मत की। दरअसल इस मनचले को लोगों ने एक युवती के साथ छेड़छाड़ करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया और जमकर धुन दिया। जिसको जो मिला उसी से पीट डाला। सड़क पर ही पब्लिक ने लात, घूसे और चप्पलों से आशिकी का भूत उतारा। हालांकि बाद में युवती ने थाने में मामला दर्ज कर कार्रवाई की मांग की। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से पिटाई इस युवक की जा रही है, किस तरह से मरम्मत इस युवक की जा रही है। बता दें कि बारां के चीपा बड़ौद में इस युवक ने एक युवती के साथ छेड़छाड़ की, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने इसका ये हश्र कर डाला। बारां के अटरू कस्बे में खड़े ट्रक में अचानक आग लग गई। इस ट्रक में गिट्टियां भरी हुई थी और यह अचानक थू थू कर चलने लगा। फिलहाल अभी तक कारणों का पता नहीं चल पाया है। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। तस्वीरें दिखा रहे हैं फिलहाल आपको इस आग की। बता दें कि बारां के अटरू में खड़े ट्रक में अचानक ये आग लगी। गिट्टियां इस ट्रक में भरी हुई थी और यह ट्रक अचानक ही आग की लपटों में नजर आने लगा। फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। रामदेवरा में बीती रात बोलेरो और ट्रैक्टर की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि ट्रैक्टर के 2 टुकड़े हो गए। गनीमत ये रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं किस तरह से बोलेरो और ट्रैक्टर की जबरदस्त भिड़ंत यहां पर हुई। इस भिड़ंत के
अवशेष इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। कितनी जबरदस्त ये भिड़ंत थी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। बता दें कि यह हादसा इतना जबरदस्त था कि ट्रैक्टर के 2 टुकड़े हो गए। हालांकि गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। तो वहीं जोधपुर में पटाखा फैक्ट्री में आग लगी। पटाखा बनाने की फैक्ट्री में आग लगी। बता दें, बारूद में चिंगारी लगने से कमरे में ब्लास्ट हुआ। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं राजीव गांधी थाना पुलिस जांच में जुट गई है। देर रात केरू बडली गांव की ये घटना है। तो बड़ी खबर, जोधपुर में पटाखा फैक्ट्री में आग लगी। पटाखा बनाने की ये फैक्ट्री थी जहां आग लगी। बारूद में चिंगारी लगने से कमरे में ब्लास्ट हुआ और इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। राजीव गांधी थाना पुलिस जांच में जुट गई है। देर रात तक केरू बडली गांव की ये घटना है। तो वहीं बता दें कि जैसलमेर में किसानों का महापड़ाव, श्री मोहनगढ़ में किसानों का महापड़ाव है। किसानों के समर्थन में मोहनगढ़ मंडी आज बंद रहेगी। नहरी पानी की पर्याप्त आपूर्ति मांग को लेकर यह महापड़ाव किया जा रहा है। IGNP के 0 हेड पर महापड़ाव होगा। बता दें, भारी संख्या में किसान इस महापड़ाव में हिस्सा लेने वाले हैं। गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी थमने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल अलवर में इसी तरह का मामला सामने आया है। किशनगढ़ के साहूबास में मुस्लिम गोपालक गो तस्कर बताकर जबरदस्ती 51 से अधिक गायों को छीन गौशाला पहुंचा दिया गया। यह घटना 3 अक्टूबर की है और 12 दिन बाद भी मुस्लिम परिवार को उनकी गाय नहीं दी जा रही है, जबकि इन गायों के बछड़े और बछड़ियां कई दिनों से भूख प्यास से तड़प रहे हैं। पीड़ित ने पुलिस से गुहार लगाई है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। बीजेपी नेता की मौजूदगी में गायों को छुड़ाया गया था। ऐसे में पुलिस दबाव में मुस्लिम गोपालक को गौ तस्कर साबित करने में जुटी हुई है। का छोरट मेरे पेट छिना के लेगा गाय ने और मेरा गिरवान पकड़ा। गाय कहाँ रोज की तरह ले जा रही? तो कहाँ ले जा रही? चरना के लिए ले जा रही। चराने के लिए? हाँ। कितनी गाय थी? 51 जी। वो मेरा छोटा मोटा नाम सुब्बा है। 5-6 साल से गायों को पालता है। मेरा गांव जाट का है। नाम राजू है मेरा। ऐसा कोई काम नहीं करता है। उसकी गाय को थानेदार ने, SHO किशनगढ़ बास ने, कुछ असामाजिक तत्व जो अपना आपको तथाकथित गौरक्षक मानते हैं, उनके सामने मिलकर के उनकी गाय को फुसलाए। आज वो गाय गौशाला में बंद है। इस गुंडागर्दी को हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? मैंने पहले भी प्रशासन से मांग की थी कि या तो मेव को आप लोग कानून बनवा दें कि मेव कौम गाय पालेगी नहीं, और नहीं तो हमारी सारी गाय आप वापस ले लें। हम ये गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। या तो SHO किशनगढ़ बास को तुरंत प्रभाव से SP बर्खास्त करें, और नहीं तो हम इसके लिए निश्चित रूप से सोमवार के बाद में बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता राजेंद्र अलवर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, बहुत ही अजीबोगरीब मामला ये है। डेमोक्रेसी में हम रहते हैं और ऐसे में एक गौपालक को गौ तस्कर बनाकर उसकी गाय ले जाना और उस पर सुनवाई नहीं होना। जी, अगर इसको दूसरे शब्दों में कहें तो अंधेरी नगरी चौपट राजा वाली कहानी इस तरीके से दिखाई दे रही है। एक मुस्लिम परिवार जिसके लिए ग्रामीणों के द्वारा मेजरनामा लिख करके SHO को दिया गया और SDM को दिया गया है, उसके बावजूद जो अगर मुस्लिम परिवार की जिसकी गाय गई उसकी बात की जाए तो उसको SHO के द्वारा धमका करके वहां से भेज दिया गया था कि हम अगर आप ज्यादा वो करोगे तो आपको जबरन मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। इस तरीके की धमकी देकर उसको भेज दिया गया है। और कहीं न कहीं गौरक्षकों के नाम पर जिस तरीके का ये खेल खेला जा रहा है, इसे मेवात में पूर्व में भी पहलू खां की हत्या का मामला पूरे देश भर में चर्चित रहा है। उसके बाद अभी इस तरीके की ये घटनाएं आना तो कहीं न कहीं एक प्रशासनिक व्यवस्था पे बड़ा सवाल खड़ी करती है। बिल्कुल, सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं, लेकिन फिलहाल जवाब इन सवालों का नहीं है। राजेंद्र, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। चलिए बढ़ते आगे। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे उपचुनाव की तैयारियों में जुट चुकी हैं। राजे लगातार विधानसभा क्षेत्रों में जाकर लोगों से फीडबैक ले रही हैं और इसी कड़ी में केकड़ी में उन्होंने सर्व समाज के लोगों से रायशुमारी की और आज CM दक्षिण अजमेर के दौरे पर रहेंगी।
सीएम राजे का केकड़ी दौरा। राजे ने किया 1-to-1 संवाद, सर्व समाज के लोगों से संवाद। प्रदेश में 2 लोकसभा और 1 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं, जिसके मद्देनजर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे विधानसभा वार बैठकें ले रही हैं। पहले अजमेर लोकसभा सीट के किशनगढ़ और पुष्कर, फिर मांडलगढ़ और अब केकड़ी के दौरे पर हैं। सीएम राजे सुबह 11:15 बजे केकड़ी हेलीपैड पर उतरी, जहां उनका स्थानीय विधायक और संसदीय सचिव शत्रुघ्न गौतम ने स्वागत किया। इसके बाद बीजेपी महिला मोर्चा, बीजेपी भारतीय युवा मोर्चा और एबीवीपी ने सीएम राजे के साथ वाहन रैली निकाली। ये वाहन रैली मुख्य मार्गों से होते हुए कटारिया गेम्स पैलेस पहुंची। इसके बाद सीएम राजे ने सर्व समाज के लोगों से 1-to-1 संवाद शुरू किया। सीएम राजे ने सुनवाई के दौरान निजी समस्याओं के बजाय जन समस्याओं को सुनने पर फोकस रखा। उन्होंने सभी समाज के लोगों से केकड़ी कस्बे के विकास कार्यों पर सुझाव मांगे, साथ ही सरकारी योजनाओं का फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री के सामने वैसे समाज के लोगों ने मांग रखी थी कि केकड़ी से बगेरा का जो रोड काफी जर्जर स्थिति में है, मुख्यमंत्री ने उस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए 42 करोड़ रुपए की लागत से एक नई सड़क बनाने की घोषणा की है। सरवाड़ राजकीय चिकित्सालय जो कि अंदर में था, उस चिकित्सालय को मुख्य सड़क पर लाने के लिए 4.25 करोड़ रुपए की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर की है। उसके अलावा जैन औषधालय जो केकड़ी में है, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भूमि आवंटन की घोषणा की है। सीएम राजे ने ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधि मंडल से चर्चा के दौरान सरकारी अस्पताल के कायाकल्प के लिए अधिकारियों को प्राइवेट पार्टनर ढूंढने के निर्देश दिए। इसके अलावा दाधीच समाज ने नाइरिट संस्थान को मल्टी स्किल मॉल के रूप में विकसित करने का मुद्दा उठाया, जिस पर सीएम राजे ने बैठक में ही केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद से फोन पर बात की। वहीं सीएम राजे ने नसीराबाद के लोगों को भी राहत दी है। उन्होंने नसीराबाद के 4 वार्ड को छावनी क्षेत्र से बाहर रखने का फैसला लिया। बता दें, सीएम राजे रविवार अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे। सौरभ गहस्ती के साथ अभिजीत दवे, ETV न्यूज। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का आज अजमेर दौरा है। आज अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगी। होटल मिरवाड़ा एस्टेट में सर्व समाज से संवाद करेंगी। प्रभारी मंत्री किरण माहेश्वरी पहुंच गई हैं बैठक स्थल। वहीं मंत्री अनीता बघेल, मेघराज लोहिया भी पहुंचे हैं। जयपुर कलेक्टर सिद्धार्थ महाजन भी अजमेर पहुंच गए हैं। व्यवस्थाओं का जायजा फिलहाल ले रहे हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभिजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं सौरभ गृहस्थी। अभिजीत, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, अजमेर आज मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं, लेकिन अगर बात केकड़ी की जाए, कितना सफल ये दौरा रहा? देखिए राधिका, बिल्कुल केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में कल मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जब पहुंची थी तो उनका अभूतपूर्व स्वागत हुआ है। और न सिर्फ अभूतपूर्व स्वागत हुआ, बल्कि वहां जब विभिन्न समाजों के साथ सीएम राजे ने जनसंवाद किया तो अपेक्षा से कहीं ज्यादा वहां पर जो है समाज के प्रतिनिधि पहुंचे हैं। खुले दिल से उन्होंने अपनी बात सीएम राजे के सामने रखी है और सीएम राजे का उन्होंने गर्मजोशी के साथ स्वागत, अभिवादन भी किया है। तो मुख्यमंत्री काफी केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के दौरे से काफी प्रसन्न भी दिखी। और अब से कुछ देर पहले हमें समाचार मिले हैं कि सीएम राजे जो हैं वो अमरबाग पैलेस से केकड़ी हेलीपैड के लिए रवाना हो चुकी हैं और कुछ ही देर में सीएम राजे जो है केकड़ी हेलीपैड से अजमेर पहुंचेंगी और वहां से सीधा होटल मेवाड़ा एस्टेट पहुंचेंगी, जहां आप देख सकते हैं तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। यहाँ पर चूंकि अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र जो है यह महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री अनीता बघेल का जो है निर्वाचन क्षेत्र है। देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए किस तरह से खुद मंत्री अनीता बघेल तमाम व्यवस्थाओं को देख रही है। प्रभारी मंत्री जो है किरण माहेश्वरी वो यहाँ पर उनके साथ मौजूद हैं। तमाम व्यवस्थाओं को जो है वो यहाँ पर अमली जामा पहनाया जा रहा है। अब से कुछ ही देर में सीएम राजे यहाँ पर पहुंचेंगे। हमारे साथ खुद किरण माहेश्वरी हैं बातचीत के लिए। किरण जी, सीएम कहाँ पहुंचेंगे, किस तरह पूरा कार्यक्रम? अभी माननीय मुख्यमंत्री जी दक्षिण विधानसभा क्षेत्र है अजमेर की, वहाँ पर मैडम पहुँचने ही वाले हैं और ये सभी समाजों की अलग अलग बैठकें होगी। लगभग ऐसे 8 या 9 ग्रुप बनाए सभी समाज के, उनके साथ उन लोगों की बैठक होगी। 1-to-1 इनके साथ बातचीत होगी। उसके बाद में पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, पार्टी के नेताओं के साथ, पोलिंग बूथ तक के कार्यकर्ताओं के साथ, ऐसे सभी लेवल्स के ऊपर मीटिंग रखी है और ये मीटिंग से बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है। सभी जो विकास के काम हुए उनकी भी मॉनिटरिंग हो रही है।
ग्राउंड स्टेज के ऊपर किस तरीके का उसका काम हो रहा है, वो सारी चीजें। हमारे साथ महिला बाल विकास मंत्री अनीता बघेल हैं, जो दक्षिण से विधायक भी हैं। अनीता जी लगातार मुख्यमंत्री जो हैं वो संसदीय सीट के दौरे पर हैं। किस तरह से आज दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में आएंगी, किस तरह से कार्यकर्ताओं में उत्साह है और जो सर्व समाज के लोग आ रहे हैं, किस तरह से मुख्यमंत्री का स्वागत करेंगे? देखिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, अरे वो एक सेकंड अरे वो उनको रोको। तो देखिए आप यहाँ अनीता बघेल खुद व्यवस्थाओं को लेकर इतनी ज्यादा वो हैं कि लगातार जो यहाँ व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए वो यहाँ पर हम एक बार वापस से उनसे बातचीत का प्रयास करेंगे। अनीता जी, आप कुछ कह रही थी? जहांगीर समाज के लोग अभी केवल अंदर जाएंगे। मेरा आज माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ पधार रही हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो है सभी कार्यकर्ताओं से जनसंवाद करेंगी, सभी कार्यकर्ताओं को से मिलेगी, सभी समाज के लोगों से मिलेगी। इसलिए आज का ये कार्यक्रम सबके मिलने के लिए रखा गया है और सब लोग उनसे संवाद करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। आप खुद कितना उत्साहित हैं सीएम को अपने विधानसभा? सभी समाजों के लोग उत्साहित हैं और वो अभी समाज को फर्स्ट विंग में बिठा। तो मंत्री अनीता बघेल व्यवस्थाओं में बहुत ज्यादा जो है वो घिरी हुई है, ढंग से अभी बातचीत करने की स्थिति में भी नहीं है क्योंकि व्यवस्थाएं पूरी देखनी है। कुछ ही देर में सीएम राजे यहाँ पहुंच जाएंगी और जैसे ही वो यहाँ पहुंचेंगी, जो प्रवेश द्वार यहाँ रखा है, कैमरामैन आपको दिखाएंगे किस तरह वहाँ पर जो है महिला मोर्चे की जो पूरी टीम है वो सीएम राजे का यहाँ पर पुष्प वर्षा से स्वागत करेंगी। विभिन्न समाजों के लोगों का आना यहाँ पर शुरू हो चुका है। सबसे पहले जांगीर समाज से सीएम राजे का मिलने का कार्यक्रम है, उसके बाद वो कोली समाज से मिलेंगी जो अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में बहुतायत संख्या में कोली समाज के लोग हैं, तो उनसे तमाम यहाँ पर सीएम राजे मुलाकात करेंगे। कुछ ही देर में सीएम राजे जो हैं वो अजमेर हेलीपैड पहुंच जाएंगी। उसके बाद कल जो है सीएम राजे का मसूदा विधानसभा क्षेत्र में विजयनगर में इस तरह का कार्यक्रम रखा गया है और 17 तारीख का धनतेरस के दिन बताया जा रहा है कि सीएम राजे जो है वो नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगी। तो नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र का दौरा 17 अक्टूबर को होने के साथ ही अजमेर संसदीय सीट की जो 8 विधानसभाएं हैं उसमें से अजमेर जिले की 7 विधानसभाएं कवर हो जाएंगी। फिर एक दूदू विधानसभा सीट रह जाएगी जो जयपुर जिले की है। इसीलिए जयपुर के जिला कलेक्टर सिद्धार्थ महाजन भी आज यहाँ पर पहुंचे हैं और तमाम तरह का फीडबैक वो भी यहाँ पर ले गए अपने अधिकारियों के साथ। जिलाधिकारी जी अभिजीत, तो कहा जा सकता है कि अब इंतजार यहाँ पर सीएम का है और व्यवस्थाएं फिलहाल पूरी परखी जा रही हैं। आप बने रहिए हमारे साथ ही हमारे संवाददाता सौरभ गृहस्थी हमारे साथ अजमेर हेलीपैड से बने हुए हैं। सौरभ, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ हलचल वहां देखने को मिल रही है, क्या जानकारी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि तैयारियां यहां पर पूरी हो चुकी हैं और कुछ देर में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे केकड़ी से हेलीकॉप्टर के जरिए रवाना होगी और अजमेर के पुलिस लाइन इसी हेलीपैड पर पहुंचेगी और यहां पर तैयारियां पूरी तरह से हो चुकी हैं। मंत्री वासुदेव देवनानी भी मुख्यमंत्री की अगवानी के लिए यहां पर पहुंच चुके हैं, उनसे कुछ बात कर लेते हैं। सर, जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री लगातार एक्सरसाइज कर रही हैं, तमाम विधानसभावार लोगों से मिल रही हैं, इसके पीछे मकसद क्या है समाजों से मिलने का? अजमेर ज़िले में हर विधानसभा में एक दिन पूरा दे रही है। मैं समझ अद्भुत प्रयास है कि आम जन के साथ उसमें विभिन्न समाजों के साथ जन संवाद करना, उनकी समस्याओं को जानना और जो कुछ योजनाएं वे सरकार बना रही हैं ज़मीनी हकीकत उसकी क्या है उसको जानने का प्रयास और तदनुसार अधिकारियों को भी निर्देश देना और जनता की समस्याओं का हाथों हाथ निवारण करना, ये इसके पीछे सोच है। और साथ में संगठन का जो बूथ स्तर का कार्यकर्ता है जो कई बार माननीय मुख्यमंत्री से नहीं मिल पाता, ये ऐसा अवसर है जो माननीय मुख्यमंत्री के साथ आमने सामने बैठ करके वह बोलता है, बातचीत करता है, अपनी पीड़ा बताता है, अपना संवाद करता है, उनसे मार्गदर्शन लेता है। तो मैं समझता हूँ ये अद्भुत प्रयास है। पिछले दिनों 4 विधानसभा में होकर के आई हैं और आज अजमेर दक्षिण के कार्यकर्ताओं के साथ मिलेंगी। आज हेलीपैड पे भी कार्यकर्ता बैठे हैं। इसके आधार पर कार्यकर्ताओं में जो एक उत्साह का संचार होना चाहिए, ऊर्जा का संचार होना चाहिए, वो लगातार हो रहा है। मुझे लगता है कि ये अजमेर ज़िले में संगठन को एक चट्टान की तरह भी खड़ा करेगा और जनता को भी बीजेपी के साथ जोड़ते हुए मैं समझ जो आगामी उपचुनाव होने वाला है उसमें पहले की तुलना में हम सर्वाधिक मतों से जीतेंगे, क्योंकि पिछले 4 साल के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सौगातें दी हैं, मेरी एक विधानसभा में 790 करोड़ के काम हुए। इस तरह पूरे हर विधानसभा का टोलेंगे तो अरबों रुपए के काम इस बार हुए हैं। तो निश्चित रूप से जनता प्रसन्न है, जितना आज़ादी के बाद आज तक नहीं हुआ। मैं सोचता हूँ ये उनका दौरा हम सबके लिए प्रेरणादायी रहने वाला है। मुख्यमंत्री ने आपके जिले में आपके क्षेत्र में पिछले दिनों दौरा किया था, अब आज अजमेर दक्षिण में है, अगले 2 दिन भी कार्यक्रम बन गए हैं बताया जा रहा है? अगले दिन कल उनका विजयनगर मसूदा क्षेत्र में है और उसके बाद परसों उनका नसीराबाद क्षेत्र में। इस तरह अजमेर ज़िले की 8 विधानसभाओं में उनका दौरा पूरा होगा, तो इसके कारण से ज़िले में एक मजबूती खड़ी होगी।
तो ये है वासुदेव देवनानी, जिनका कहना था कि इस दौरे से मुख्यमंत्री के तमाम जो अजमेर लोकसभा सीट की तमाम विधानसभा सीटें जो हैं उनमें जो दौरा है वो पार्टी को मजबूत करेगा और ये जो उपचुनाव होने हैं उसमें भाजपा को जो है वो बड़ी मजबूती मिलेगी। इस लिहाज से मुख्यमंत्री का ये दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री कुछ देर में केकड़ी से रवाना होगी और यहाँ पर करीब 10 मिनट बाद पुलिस लाइन अजमेर हेलीपैड पहुँचने का कार्यक्रम है। चलिए सौरभ, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे होंगी अजमेर में। साथ ही अभिजीत हमारे संवाददाता हमें जानकारी दे रहे थे। हमारे साथ बाद रुख खबरों का करते हैं। राजधानी जयपुर में कार्य समिति की बैठक आज होगी। देहात भाजपा जयपुर की कार्य समिति की बैठक है। आज सुबह 11 बजे ये बैठक शुरू होगी। प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना, विधानसभा उपाध्यक्ष राव राजेंद्र सिंह, मंत्री राजपाल सिंह शेखावत शुरुआत करेंगे। साथ ही बता दें कि जयपुर देहात के विधायक भी इसमें शामिल होंगे। देहात अध्यक्ष डीडी कुमावत अध्यक्षता करेंगे। बड़ी खबर, जयपुर में कार्य समिति की बैठक आज। देहात भाजपा जयपुर की कार्य समिति की बैठक है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुधीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर जी, जानना चाहेंगे आपसे, कार्य समिति की बैठक आज है, किन मुद्दों पर चर्चा आज हो सकती है? देखिए, राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होने के बाद में प्रदेश कार्य समिति होती है, फिर जिला कार्य समिति होती है, उसके बाद मंडल और नीचे के स्तर पर बूथ स्तरीय कार्य समिति की बैठक होती है। कल जयपुर शहर कार्य समिति की बैठक थी, आज जयपुर देहात कार्य समिति की बैठक है, जिसमें आज डीडी कुमावत जो जयपुर देहात के अध्यक्ष हैं उनकी अध्यक्षता में ये बैठक होगी, जिसमें विधानसभा उपाध्यक्ष राव राजेंद्र सिंह भी शामिल होंगे, मंत्री राजपाल सिंह शेखावत भी रहेंगे और बीजेपी जयपुर देहात की जो पदाधिकारी है कार्य समिति की वो बैठक में भाग लेंगे। इसके अलावा आज चूंकि पूर्व राष्ट्रपति की जयंती है तो उनकी चित्रों की भी प्रदर्शनी लगाई गई है, तो वहां पर चित्रों की प्रदर्शनी का भी उद्घाटन होगा और वहां पर चित्र प्रदर्शनी भी रहने वाली है। तो इस तरह से पूरी लबोलुबाव की बात करें तो आर्थिक और राजनीतिक प्रस्ताव यहाँ पर पास किए जाएंगे। राजनीतिक प्रस्ताव की बात करें तो इस राजनीतिक प्रस्ताव के अंदर ये रहने वाला है कि आगामी दिनों में, आगामी 3 महीनों में जब राष्ट्रीय कार्य समिति की जो बैठक होगी उनमें किन किन मुद्दों पर चर्चा रही है पिछले में और आगे क्या हो सकता है उनकी रणनीति पर तय की जाएगी। कुल मिलाकर बूथ विस्तारक योजना, बूथ को किस तरह से मजबूत किया जाए, किस तरह से अजय रहे, उन पहलुओं पर चर्चा रहने वाली है। जी चलिए सुधीर, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो बता दें कि बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक आज जयपुर में कार्य समिति की बैठक होगी भाजपा की। और अब बढ़ते हैं आगे, बात जयपुर से बड़ी खबर पर करते हैं। जीआरपी ने युवक को पकड़ा है। यात्री के पास 23,48,000 रुपए मिले हैं। युवक नकदी का सोर्स नहीं बता सका। CRPC 102 के तहत जीआरपी ने राशि जब्त कर ली है। लखनऊ से सिंधी कैंप ये यात्री आया था और फिर ट्रेन से बीकानेर जाने वाला था। आज तड़के चेकिंग के दौरान ये यात्री पकड़ा गया। इंस्पेक्टर संपत राज की टीम ने इसे पकड़ा। दीपावली के मद्देनजर सघन अभियान चल रहा है और जीआरपी एसपी सुनील बिश्नोई के निर्देश पर यह अभियान चलाया जा रहा है। तो बड़ी खबर जयपुर से, जीआरपी ने युवक को पकड़ा है। यात्री के पास 23,48,000 रुपए मिले हैं। तस्वीरों में आपको ये रुपए भी दिखा रहे हैं और इस यात्री को भी दिखा रहे हैं। ये युवक इस नकदी का कोई सोर्स नहीं बता सका। बांसवाड़ा के राज तालाब में 7 दिन पहले हुई सदर सोहराब खान की हत्या के मामले में पुलिस को सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने हत्या में साजिशकर्ता और सहयोग करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने एक बाल अपचारी को भी डिटेन किया है। आपको बता दें कि इस हत्या में कुल 5 शूटर शामिल हैं, जिसमें 4 झालावाड़ और 1 कोटा का रहने वाला है, जिसकी तलाश में पुलिस ने अलग अलग विशेष टीमें भेजी हैं। इस मामले में जो मुख्य आरोपी हैं सिराज और इम्तियाज, वो दोनों लंबे समय से नेपाल में निवासरत हैं। उन्होंने नेपाल में रहते हुए बांसवाड़ा जिले में झालावाड़ से 5 अपराधियों को यहाँ भेजा और उनके परिजनों में से कुछ उनके पहचान वाले लोगों से यहाँ सहयोग दिलाकर उन्होंने यहाँ पर उसकी हत्या करवाई। इसमें 2 व्यक्तियों को, अपराधियों को आज गिरफ्तार कर लिया है। एक बाल अपचारी को डिटेन किया है। झालावाड़ जिले के जो अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए वहाँ पर विशेष टीम। चोरी के एक मामले का हरमाड़ा पुलिस चौकी ने खुलासा किया तो उसे खूब वाहवाही मिली, लेकिन जिसे वारदात का आरोपी बताया गया उसके बयान ने पुलिस की पोल खोल कर रख दी। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी खास रिपोर्ट।
मारा हाँ वे मेरा हाथ पे मन 4 जना पकड़ मेरे पील टोके 4 जना पकड़ और मेरे पिस्तौल लगाई मेरे काले मंडल लाई जब हाँ मेरी। इस मासूम का चेहरा हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन इसका एक एक शब्द पुलिस महकमे के मुंह पर करारा तमाचा है। चोरी के मामले का खुलासा होने का दावा कर रही पुलिस को शर्म से डूब मरना चाहिए। पूरा मामला बताएं इससे पहले एक बार फिर से सुनिए पुलिस की दरिंदगी का शिकार एक मासूम की आप बीती। तुम्हारा हाँ वे मेरा हाथ पे मन 4 जना पकड़ मेरे पील टोके 4 जना पकड़ और मेरे पिस्तौल लगाई मेरे काले मंडल लाई जब हाँ मेरी। दरअसल अजमेर के हरबाड़ा पुलिस चौकी में 4 अक्टूबर को चोरी की रिपोर्ट दर्ज हुई। इस पर पुलिस ने बालू और उसके 12 वर्षीय बेटे को हिरासत में लिया और फिर शुरू हुआ पुलिस का 3rd डिग्री। चोरी का गुनाह कबूल करवाने के बाद पुलिस ने मासूम को बाल संप्रेषण गृह भेज दिया, लेकिन बाल संप्रेषण गृह से बाहर आते ही पीड़ित ने जो आप बीती सुनाई, उससे पुलिस की कार्यशैली दरिंदगी की सारी पोल खोल कर रख दी। तुम्हारा हाँ वे मेरा हाथ पे मन 4 जना पकड़ मेरे पील टोके 4 जना पकड़ और मेरे पिस्तौल लगाई मेरे काले मंडल लाई जब हाँ मेरी। हाँ दुआन जी तो काटा था चक्कूर भुवर लगाया बंदूक मारा। मामले में हड़बाड़ा चौकी इंचार्ज भंवर सिंह समेत 3 कांस्टेबल पर आरोप है। पीड़ित परिवार ने कोर्ट की शरण ली है और इंसाफ मांगा है। अनिल शर्मा, ईटीवी न्यूज, पुष्कर। कंप्यूटर युग में भले ही हिसाब किताब रखने के तरीकों में बदलाव आ गया हो, लेकिन बावजूद दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में पारंपरिक बही खातों को रखने का चलन बरकरार है। बदलते वक्त के साथ दुकानों और प्रतिष्ठानों में हिसाब किताब के लिए बही खातों की जगह कंप्यूटर ने ले ली है। बड़े शहरों में नई पीढ़ी के व्यवसायी अब कंप्यूटर पर हिसाब करने में विश्वास रखते हैं। वहीं गांव और दूर दराज के इलाकों में आज भी पारंपरिक बही खातों का उपयोग किया जाता है। तो काफी टाइम से चल रहा है। अब जैसे जैसे कंप्यूटर सिस्टम हुआ उस हिसाब से कम हो रहा है चलन। वैसे चलता है बाहर गांव में वगैरह सब जगह जाता रहता है। और यहाँ भी काफ़ी भीड़ रहती है। पुक्ष नक्तर धनतेरस के दिन वगैरह लोग 2-2 घंटे बैठे रहते हैं, काम आता बना के ले जाते हैं। पौराणिक मान्यताएं हैं कि धनतेरस के दिन नई बही चालू करने से साल भर व्यवसाय अच्छा रहता है। लिहाजा धनतेरस के आसपास बाजार में बही की मांग बढ़ जाती है। फिर चाहे पुरानी पीढ़ी और दूर दराज के व्यापारी हो या शहर के चकाचौंध के नए बिजनेसमैन, धनतेरस के दिन नई बही खरीदने का चलन आज भी वही है। दीपावली पे ज़्यादा बिकती रहती है और दीपावली पूजन के हिसाब से ये लोग लेते हैं। बाकी ऐसे मार्च का सिस्टम है, मार्च में को बहुत कम जाती है, सब होलसेल में भी जाती है तो दीपावली पर ही ज़्यादा जाती है। मार्च में इतनी बिक्री नहीं होती है, दीपावली पे ज़्यादा होती है। बहरहाल जोधपुर से प्रदेश और अन्य राज्यों तक बही की डिमांड और डिलीवरी का सिलसिला जारी हो गया है। उम्मीद है कि धनतेरस को नई बही की शुरुआत के साथ ही सबका व्यापार दिन रात तरक्की करता रहेगा। ललित सिंह, ईटीवी न्यूज, जोधपुर। सिरोही जिले के रहने वाले विक्रम सिंह राठौड़ ने अपने खेल के हुनर से चीन के रुगा शहर में आयोजित 20वीं एशिया मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में देश के लिए कांस्य पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया। टैलेंट, कड़ी मेहनत और लक्ष्य पर निगाहें, किसी भी खिलाड़ी के लिए ये ध्येय वाक्य होता है। सिरोही के विक्रम सिंह राठौड़ इसी की जीती जागती मिसाल हैं। विक्रम ने चीन में जाकर भारत की धाक जमा दी। रूगा में आयोजित 20वीं एशिया मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में विक्रम सिंह ने पोल वॉल्ट में पहली बार भाग लिया और कांस्य पदक अपने नाम कर लिया। एशियन गेम हुए थे उसमें पार्टिसिपेट किया और पोल वॉल्ट में मेरी 3rd रैंक आई और मुझे भी बहुत खुशी है कि जितनी मेहनत की थी उतना मुझे फल भी मिला और आगे भी भविष्य के लिए मैं करता रहूँगा और वर्ल्ड चैंपियनशिप की उसकी भी अगली तैयारी करूँगा।
विक्रम सिंह राठौड़ सीमा सुरक्षा बल के जवान हैं और त्रिपुरा में उनकी पोस्टिंग है। सामने देश के दुश्मन हो या खेल के मैदान पर विरोधी खिलाड़ी, उनके छक्के छुड़ा देना तो मानो इनका शौक है। अब विक्रम की निगाहें विश्व विजेता के ताज पर है। भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया है चाइना में और तीसरी पोजीशन हासिल की है मार्च कूद में। ये हमारे लिए गौरवान्वित, हमारे सभी मित्रों के लिए गौरवान्वित होने वाली बात है। और संभवतः सिरोही जिले में आज तक किसी ने तीसरी पोजीशन इस इंडिया का प्रतिनिधित्व करके शायद प्राप्त नहीं की है। विक्रम सिंह राठौड़ अपने वर्ल्ड चैंपियनशिप के सपनों को सींचने के लिए लगातार पसीना बहा रहे हैं। ईटीवी भी उनकी सफलता पर उन्हें बधाई देता है और साथ ही उनके अगले टारगेट के लिए शुभकामनाएं भी। ऑल द बेस्ट विक्रम। शरद टाक, ईटीवी न्यूज, सिरोही। सुपरहिट फिल्म दंगल से बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस जायरा वसीम शनिवार को गुलाबी शहर जयपुर पहुंची, जहां जायरा ने अपनी अपकमिंग फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार को प्रमोट किया। और जायरा की सुपरस्टार आमिर खान के साथ यह दूसरी फिल्म होगी। फिल्म में जायरा एक सिंगर का किरदार निभाती नजर आएंगी और जायरा बस 22 गोदाम स्थित एक होटल में मीडिया से रूबरू भी हुई, जहां उन्होंने अपनी फिल्म से जुड़े अनुभव साझा किए और उन्होंने बात की हमारे संवाददाता महेंद्र सिंह से। आइए सुनते हैं। जायरा वसीम आज जयपुर पहुंची हैं अपनी अपकमिंग फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार की प्रमोशन के लिए। उनसे बात करते हैं कैसा अनुभव रहा। जायरा, सबसे पहले आपकी फिल्म के बारे में बात करेंगे, कैसा अनुभव रहा? बहुत मज़ा आया मुझे आमिर सर के साथ काम करने को मिला और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दोनों फिल्म जिनमें मैंने काम किया वो बहुत खूबसूरत स्टोरीज़ हैं और एट द सेम टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज कैरी करती है सोसाइटी के लिए। तो मुझे बहुत मज़ा आया शूट करने में दोनों फिल्म। अच्छा, आमिर खान सुपरस्टार के साथ आपने काम किया है, उनके साथ हर किसी की ख्वाहिश होती है। पहली फिल्म आपकी, दूसरी फिल्म उनके साथ आपकी, तो उनके साथ कितना आपको अनुभव मिला एक्टिंग में या और व्यवहार को लेकर? मुझे बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला है और जो मैंने इम्पॉर्टेंट चीज़ उनसे सीखी है वो उनका पैशन है अपने काम के लिए। सब उनको परफेक्शनिस्ट बोलते हैं, आई थिंक वो गलत टर्म है उनके लिए। उनके लिए पैशनेट सही वर्ड होना चाहिए, क्योंकि वो अपने काम में इतना घुस जाते हैं और इतने डेडिकेटेड हैं और जितना उनसे हो सकता है उससे एक स्टेप ज़्यादा वो जाते हैं अपने काम के लिए। आमिर खान को इतना पसंद करते हैं, उनके एक्टिंग के आप कायल हैं, तो आपने एक शब्द कहा था कहीं कि आइडल जो होता है उसको, आदर्श को आप कहीं नहीं मानती, उसका क्या है? ये आइडिया समझ में नहीं आता कि किस तरह कोई अपनी पूरी ज़िंदगी, अपने सारे एस्पिरेशंस, अपनी आइडियाज़ किसी एक इंसान को डेडिकेट कर सकता है। तो मैं यही बोलती हूँ, मैं यही मानती हूँ कि इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग समवन एल्सेस पाथ, हमें अपना रास्ता खुद बनाना चाहिए और हमें उसको फॉलो करना चाहिए। अच्छा, एक बार अपने फिल्म की जो रिलीज डेट है वो बता दे दर्शकों को। 19 अक्टूबर को आ रही है दिवाली पे, प्लीज़ जाके देखिए, आई एम श्योर यू विल लव इट। तो ये थी हमारे साथ जायरा वसीम जो अपनी फिल्म के अनुभव हमारे साथ शेयर कर रही थी। तो ये फिल्म 19 तारीख को रिलीज होने जा रही है, ज़रूर देखने जाइएगा। कैमरामैन मान सिंह के साथ महेंद्र सिंह, ईटीवी न्यूज़ जयपुर। नवरात्र से ही बाजार में बहार आ जाती है और ये रौनक दिवाली तक बनी रहती है। दिवाली की सबसे ज्यादा शॉपिंग इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में होती है, लेकिन जीएसटी के बाद ये मार्केट मंदा है। ऐसे में कंपनियां आकर्षक ऑफर्स के जरिए ग्राहकों को लुभाने में जुटी हुई हैं। नवरात्र से दिवाली तक का ये समय कारोबारियों के लिए बेहद खास होता है। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की बात करें तो साल में सबसे ज्यादा बिक्री इसी दौरान होती है। लंबे अरसे बाद दिवाली पर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में ऑफर की बहार है। दरअसल मंदी के असर को कम करने के लिए कंपनियों को उतरना पड़ा है। ग्राहकों को लुभाने के लिए कंपनियां तरह तरह के ऑफर लाई हैं। इस फेस्टिवल को लेके बहुत उम्मीदें हैं। डेफिनेटली हर फेस्टिवल आता है, आगे से आगे कंपनियां जिस हिसाब से कॉम्पिटिटिव होती जा रही है, एग्रेसिव होती जा रही है, ऑफर्स उतने ही अच्छे आते हैं, लुक्रेटिव ऑफर आते हैं। तो चूँकि थोड़ा सा व्यापार मंदी की मार झेल रहा था, तो इस बार कंपनियों ने पूरा इस फेस्टिवल को कैश कराने के लिए कंपनियों ने पूरी एफर्ट्स लगाए हैं, बहुत अच्छे ऑफर्स डाले हैं। और साथ में हमारा प्रयास भी है पूरा कस्टमर जो है त्योहारिक खरीद को डबल खुशियों के साथ लेके जाए,
तो कंपनियों के ऑफर के साथ हमारे ऑफर्स भी सारे कस्टमर को मिलेंगे, जिससे कस्टमर को बहुत अच्छा फायदा होगा। स्मार्ट आइटम्स इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट की शोभा बढ़ा रहे हैं। इनमें LED स्मार्ट टीवी, इन्वर्टर, AC और फ्रिज के अलावा वॉशिंग मशीन, स्पीकर, माइक्रोवेव ओवन और होम थिएटर की खूब डिमांड है। ब्रांड्स की बात की जाए तो सोनी, सैमसंग, LG और पैनासोनिक सबसे आगे हैं। अभी तक का रुझान देखें तो फाइनेंस के कारण हर कस्टमर एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट चाहता है, एक ऐसा प्रोडक्ट चाहता है जिसमें उसको कुछ ना कुछ डिफरेंट एडिशन मिले। जैसे आजकल स्मार्ट LEDs का काफ़ी जोर है, फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन प्रीफर कर रहा है वो, रेफ्रिजरेटर में भी वो बड़े फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर प्रीफर कर रहा है, क्योंकि फाइनेंस का भी सपोर्ट मिल जाता है। तो निश्चित रूप से ग्राहक का रुझान जो है वो हाई एंड प्रोडक्ट में ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के अंदर भी कंपटीशन चल रहा है। ये कंपटीशन है ऑनलाइन और ऑफलाइन सेल का। और अब आइए आपको सीधे लिए चलते हैं दक्षिणी अजमेर, जहां मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहुंच रही हैं। सबसे पहले तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कुछ ही क्षणों में लैंड करेंगी दक्षिण विधानसभा क्षेत्र जो कि अजमेर का है, उसकी जमीन पर कुछ ही देर में, कुछ ही पलों में। बता दें यहां से होटल मिरवाड़ा एस्टेट में सर्व समाज से संवाद करेंगी। मुख्यमंत्री लगातार दौरे करती आ रही हैं। इससे पहले केकड़ी का दौरा मुख्यमंत्री ने किया, वहां पर सर्व समाज के साथ बैठक मुख्यमंत्री ने की और अब अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री पहुंच रही हैं। इंतजार यहां पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का काफी देर से हो रहा था। बता दें कि मंत्री वासुदेव देवनानी भी यहां पर अगवानी करने पहुंचे हैं, साथ ही व्यवस्थाओं का इंतजाम वहां पर होटल मिरवाड़ा स्टेट पर कर लिया गया है। तो सबसे पहले ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर बस पहुंचने ही वाली हैं और सुरक्षा के तमाम बंदोबस्त के बीच अगवानी करने तमाम दिग्गज पहुंच गए हैं। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री लैंड करेंगी। बता दें इससे पहले केकड़ी का दौरा मुख्यमंत्री ने किया और काफी सफल दौरा ये रहा। और अधिक जानकारी के लिए सौरभ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, मुख्यमंत्री कुछ ही पलों में दक्षिण विधानसभा क्षेत्र अजमेर के जमीन पर कदम रखने वाली हैं। क्या कुछ जानकारी फिलहाल यहां से क्या आगे का कार्यक्रम मुख्यमंत्री का रहने वाला है? और यहाँ पर उनकी अगवानी करने के लिए मंत्री किरण माहेश्वरी यहाँ पर मौजूद हैं, मंत्री वासुदेव देवनानी यहाँ पर मौजूद हैं, इसके अलावा मंत्री अनीता बघेल यहाँ पर मौजूद हैं, इसके अलावा तमाम जो प्रशासनिक अमला है वो यहाँ पर मौजूद हैं। और मुख्यमंत्री का यहाँ पर इन अगवानी के बाद अब मुख्यमंत्री जो है वो बैठक स्थल जो है वो पहुँचेंगी और इस दौरान एक जगह पर कलेक्ट्रेट सर्कल पर मुख्यमंत्री का जो है वो स्वागत किया जाएगा लोगों के द्वारा। और उसके बाद आज दिन भर मुख्यमंत्री विभिन्न समाजों के साथ बैठक करेंगी और शाम को पार्टी पदाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री बैठक करेंगी। अजमेर लोकसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं, अगले 2 महीनों में चुनाव होने और कभी भी आचार संहिता लग सकती है और चुनाव की घोषणा है वो की हो सकती है। इस लिहाज से मुख्यमंत्री का ये दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री तमाम विधानसभा क्षेत्रों में जाकर लोगों की नब्ज टटोलने के साथ ही कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने का कार्यक्रम जिस प्रकार से पिछले कई दिनों से देखने को मिल रहा है, इस दौरान सभी समाजों से मिलकर मुख्यमंत्री ये जानना चाहती हैं कि लोगों की किस प्रकार की समस्याएं हैं और उन्हें किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। इस लिहाज से जो जयपुर से भी अधिकारियों को यहाँ पर बुलाया जा रहा है और इसके अलावा जो मुख्य रूप से समस्या होती हैं बिजली, पानी, स्वास्थ्य, उनको लेकर मुख्यमंत्री का खासा फोकस है कि ये जो बेसिक समस्या हैं वो दूर की जाए। मुख्यमंत्री का ये नवाचार, चूँकि आमतौर पर ये ऐसा होता है कि लोग सीधे मुख्यमंत्री को नहीं मिल पाते हैं और इस लिहाज से ये नवाचार मुख्यमंत्री की ओर से किया गया है
जिसके तहत सीधे लोगों से संवाद किया जाए, लोगों की समस्याएं जानी जाए और ये देखा जाए कि किसी प्रकार की लोगों को क्या दिक्कतें आ रही हैं और क्यों जो है वो उनका काम योजनाएं जो है वो धरातल पर नहीं पहुंच पा रही है। और इस लिहाज से ये मुख्यमंत्री का दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिन समाजों के साथ मुख्यमंत्री की चर्चा हो रही है उसमें मुख्यमंत्री अधिकारियों को हाथों हाथ निर्देश दे रही हैं कि लोगों की समस्याओं का निस्तारण जो है वो बिल्कुल समय पर होना चाहिए, उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये एक नवाचार मुख्यमंत्री का जो है वो बिल्कुल सौरभ, नवाचार ये है और काफी सफल प्रयास भी ये है। और तस्वीरें फिलहाल बयां कर रही हैं मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहुंच गई हैं अजमेर। अगवानी के लिए वहां मंत्री मौजूद है, वासुदेव देवनानी, किरण माहेश्वरी, अनीता बघेल मुख्यमंत्री की अगवानी के लिए पहुंचे हुए हैं। और फिलहाल मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हेलीकॉप्टर से बाहर आई हैं और बातचीत यहां पर करती नजर आ रही हैं मुख्यमंत्री। बता दें सबसे पहले ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की। अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र का आज दौरा करेंगी, वहीं सर्व समाज से संवाद करेंगी। इससे पहले केकड़ी में भी सर्व समाज से संवाद मुख्यमंत्री ने किया। और कितना महत्वपूर्ण ये चुनाव है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि किस तरह से मुख्यमंत्री पूरी संजीदगी के साथ एक एक क्षेत्र का दौरा कर रही हैं, सर्व समाज के लोगों से मुलाकातें कर रही हैं, उनकी तकलीफों को जान रही हैं और लगातार संगठनात्मक बैठकें भी मुख्यमंत्री ले रही हैं। जीत का मंत्र भी लगातार फूंक रही हैं, कहीं कोई कोर कसर यहां नहीं छोड़ रही हैं। और फिलहाल तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का स्वागत यहां पर किया जा रहा है, फूल भेंट किए जा रहे हैं और पुष्पमालाओं के साथ मुख्यमंत्री का स्वागत यहां पर किया जा रहा है। और साथ ही बातचीत अब मुख्यमंत्री कर रही हैं। तो मुख्यमंत्री के अजमेर दौरे में एक और कड़ी अब जुड़ गई है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे फिलहाल अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर पहुंची हैं। बता दें कि राजे लगातार विधानसभा क्षेत्रों में जाकर लोगों से फीडबैक ले रही हैं और इसी कड़ी में आज केकड़ी से मुख्यमंत्री आई हैं। वहां भी सर्व समाज के लोगों से 1-to-1 संवाद मुख्यमंत्री ने किया और अब दक्षिण अजमेर पहुंच गई हैं और स्वागत यहां पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का किया जा रहा है। और इन दौरों की खास बात यह रही कि पूरा फोकस मुख्यमंत्री का जन समस्याओं पर रहा है और इससे पहले केकड़ी में भी विकास कार्यों पर सुझाव मांगे और जो सुझाव आई और जो सुझाव अच्छे लगे उन पर तुरंत एक्शन भी लेते नजर आई मुख्यमंत्री। और फिलहाल मुख्यमंत्री अब सवार हो गई हैं अपनी गाड़ी में और यहां से सीधा निकलेगी। बता दें सर्व समाज के साथ बैठकें मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की हैं और यहां पर मुख्यमंत्री का काफिला रवाना होते हुए यहां से मुख्यमंत्री पहुंचेंगे होटल मेरवाड़ा एस्टेट, जहां संवाद करेंगी